सफल हो जाएगा। एक बार ये सुख पाके तो देखो, उसमें जितनी सके। ये जोगी लोग जो होते हैं ना, एक बार जोगी बन जाते हैं, वो क्यों बन जाते हैं? उनको इतना आनंद आ जाता है, एक बार भगवान की भक्ति का रस लग जाता है तो ये सारी संसार की चीजें उनके सामने फीका हो जाता है। दुनिया की सबसे खूबसूरत होती है औरत, लोग बोलते हैं, लेकिन इसी जमाने में देखिए कि पति लोग जो रहते हैं छोड़ के 2-2 साल तक जाके विदेश में रहते हैं, 3-3 साल तक विदेश में रहते हैं। इतनी सुंदर प्यारी चीज औरत होती है, लोग त्याग देते हैं। उसी तरह कहने का समझाने का मतलब ये कि उसी तरह घर परिवार में रह के भी बैरागी जैसे आप रह सकते हो। मैं ये नहीं बोलता कि जंगल में जाओ तपस्या करो, घर में रहो। घर में रह के सुबह शाम नहा धो के फ्रेश होकर अच्छे मन से 1 घंटा घर पे सुबह में भगवान का नाम जपो, 1 घंटा शाम का नाम जपो भगवान का। बाकी सब काम करो। मैं कोई काम के लिए मैं ना ही नहीं करता कि आप ये काम मत करो, काम मत करो। सब काम करना है, संसार में आए तो सब काम करो। सब काम के साथ साथ भगवान का नाम भी लो। दुनिया की सारी चीजें करते हैं, उसके लिए हमारे पास समय है, लेकिन भगवान का नाम जपने के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो बताइए भगवान क्या करेंगे? सारे लोग सोचते हैं कि ये कोई उम्र है भजन करने की, तो कब उम्र आएगी? कब उम्र आएगी? मरने के बाद हम तैयारी करते हैं कि भजन करेंगे, भजन करें, कल करेंगे, परसों करेंगे। कल कभी नहीं आता, जब भी आता है आज आता है। आपको आज ही से भजन करना, आज से ही कीर्तन करना, आज ही भगवान का नाम जपना है। दुनिया में संसार में छोड़ दो कि कौन क्या होता है। कभी किसी को बदलने की कोशिश मत करो, सिर्फ आप अपने आप को बदलो। आप अपने आप को बदल सकते हो, लेकिन संसार के लोगों को नहीं बदल सकते। आप अपने घर के बेटे को नहीं बदल सकते, आप अपने पति को नहीं बदल सकते, आप अपने माँ को नहीं बदल सकते, आप अपने बहू को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने आप को तो बदल सकते हो ना। इतनी शक्ति भक्ति तो आपके अंदर है ना कि आप अपने आप को बदल सकते हो। इसके लिए तो कुछ नहीं लगता ना, तो आप अपने आप को बदलिए। संसार में जो जैसा करता है उसको मत बदलिए, लेकिन आप अपने आप को तो बदलिए। जिस दिन आप अपने अंदर परिवर्तन ला देंगे, आपके अंदर परिवर्तन हो जाएगा, उस दिन आपको भगवान की भक्ति मिल जाएगी। और भगवान की भक्ति मिलते ही आपके मन में शांति आ जाएगी, सुख आ जाएगा। इस संसार में कोई दुख नहीं रहेगा। हम दुखी क्यों हैं? हम दुखी क्यों है पता है? भगवान ने इतनी अच्छी सुंदर संसार बनाई है, और भगवान ने इतनी सुंदर संसार में हमें जो चीज की जरूरत है भगवान ने हमें दिया है। हमें क्या चीज की जरूरत है? धरती पे चलने की। भगवान ने हमें धरती पे चलने की आजादी दी है। हमें हवा की जरूरत है, भगवान ने फ्री में हवा दिया है। हमें हमें पानी की जरूरत है, भगवान ने हमें फ्री में पानी दिया है। हमें भगवान ने आसमान फ्री में दिया है। हमें जो जो एकदम जरूरत है हमारे लिए, उसके बिना हम नहीं रह सकते, तो भगवान ने वो सारी चीजें हमें फ्री में दिया है। ठंडी, जाड़ा, गर्मी, बरसात की जरूरत है इस शरीर को, इसीलिए भगवान ने वो हमें फ्री में दिया है। जो भी जरूरत होती है ना इस संसार में, सारी चीज हमें फ्री में दी हुई है। उसके सिवा कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि जो आपको नहीं मिल सकता। आप गीता में लिखा हुआ है, कृष्ण भगवान ने बहुत अच्छी सुंदर बात कही है कि ये कर्म की भूमि है। इस कर्म को करके इस संसार में जो चाहे आप पा सकते हैं, सिर्फ कर्म के द्वारा। आप हिम्मत हार जाते हैं, आप मन से हार जाते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इसीलिए आप कुछ कर नहीं सकते। हिम्मत, जो जुनून बना के रखिए, तो इस संसार में आप जो कुछ करना चाहते कर सकते हैं। एक लगन होनी चाहिए, एक जोश होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए कि इस संसार में हम ये काम करके रहेंगे। जिस दिन आपने उस हिम्मत को बना लिया कि मुझे ये करना है, ये करना है, तो काम आप जरूर करके रहेंगे, उससे पीछे नहीं हटना है। लेकिन हम क्या करते हैं? आधे रास्ते जाते, आधे रास्ते से लौट आते, तो हमारा काम नहीं होता है। आजकल तो एक बहुत सुंदर प्रथा मैंने देखी है, बिल्ली रास्ता काट दी उस पर विश्वास कर लेते हैं, सियार रास्ता काटे उस पर विश्वास कर लेते हैं, कोई टोक दिया तो उस पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन भगवान का नाम कोई बोलता है तो उस पर विश्वास नहीं करते हैं। हाँ, बिलार काट दी तो नहीं जाना है, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, उसमें पक्का विश्वास है। लेकिन कहता हूँ भगवान का नाम लेके निकलो, दुनिया में कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, इतनी भक्ति है, आप प्रेम से करके तो देखो। इस संसार में जितने लोगों ने प्रेम से नाम लिया, मीराबाई क्या कमजोर थी? मीराबाई ने भगवान का नाम कितने प्रेम से लिया था। अपने पति ने उनको जहर भी दिलवा दिया था, जहर उन्होंने हंसते हंसते पी भी लिया था, लेकिन उन्होंने मरी नहीं, क्योंकि भगवान है। क्योंकि भगवान के नाम जपने से उनके अंदर इतनी शक्ति आ गई थी, कोई जहर भी काम नहीं किया। नानक जी हैं, सुकरात हैं, सुकरात को भी लोगों ने जहर दिला दिया कि ये बहुत ऐसे हैं, वैसे हैं, ऐसा बोल के उनको भी जहर दिला, दो भी बच गए। तो इस संसार में कोई भी ऐसा चीज नहीं कि आप नहीं कर सकते। भगवान के नाम में जितनी शक्ति है ना, आप एक बार नाम तो लेके देखो। आप क्या सोचते हो? बेटा सुख देगा? आप क्या सोचते हैं? पत्नी सुख देगा? आप क्या सोचते हैं? बेटा सुख देगा, माँ सुख देगी, बहू सुख देगी, लड़की सुख देगी? अरे इस संसार में जो सुखी होगा वही तो आपको सुख देगा। कौन सुखी है इस संसार में आपको पता है? जो भगवान का नाम लेता सिर्फ इस संसार में वही सुखी है।
दुनिया में कोई सुखी नहीं। किसी के पास जाइए सिर्फ आपको दुख ही देने वाला है। हम सोचते हैं हमारा बेटा बहुत सुख देगा। अरे वो बेटा सुखी रहेगा तभी तो आपको सुख देगा, वो भी दुख देगा। उसकी भी समय आएगी, शादी करके अलग हो जाएगा, आपको दुख ही देगा। तो क्यों दुख लेने का, क्यों नहीं सुखी होने का? तो भगवान का नाम लेके अभी से जपने का। एक बार आप भगवान के नाम पे चले जाइए, भगवान आपको सब कुछ देते हैं। हम सोचते हैं भगवान के लोग, साधु महात्मा जब भी आपके घर पे आते हैं तो आपका कल्याण करने के लिए आते हैं, आपकी भलाई के लिए आते हैं, आपके उपकार करने के लिए आते हैं, आपका जीवन को बदलने के लिए आते हैं। एक बार उनकी शरण में आप जाइए तो देखिए आपका जीवन बदल जाता है। बाकी एक और प्रथा है कि लोग साधु संतों पे विश्वास नहीं करते। क्यों? कि दूसरे देश के भी धर्म है, वो लोग अपने हिंदू धर्म को तोड़ना चाहते हैं। ये संसार में जो दूसरे लोग संतों महात्माओं के बदनाम करते हैं तो हमारे देश के धर्म को तोड़ना चाहते हैं। इसीलिए वो संतों महात्मा का इल्जाम लगाते हैं कि संत महात्मा ऐसे हैं, संत वैसे हैं, और गांव के लोग, देश के लोग सब बोलते हैं हाँ संत महात्मा ऐसा ही होगा। हम उन पर विश्वास कर लेते हैं कि ये संत महात्मा ऐसे ही होंगे, संत महात्मा वैसे ही होंगे। हम उनको बदनाम करने के लिए कुछ भी उल्टा सीधा टीवी में दिखाते थे, रेडियो में दिखा देते, बाजा में दिखा देते हैं, लोग उसको विश्वास कर लेते हैं। राम 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 राम। तो इस संसार में जितने भी मैंने देखा है टीवी चैनलों में, अखबारों, पेपरों में, लोग कितने सारे अफवाह फैला रहे कि गुरु ऐसे हैं, ये गुरु ऐसे हैं। ये मालूम है ये सब विदेशी शक्ति है। विदेशी शक्ति इतना पैसा देती है कि इस संत को, जो संत बहुत पहुंच जाता है ना, उसको तोड़ दो, उस संत को मरवा दो या उस संत को जेल में डलवा दो। वो इतना कहते हैं कि ये अगर ये संत रहेगा तो देश को बदल देगा। इसीलिए संत महात्माओं को तोड़ने का षड्यंत्र रच डालते हैं। संत महात्मा बुरा नहीं होते। जब एक बार वो संत बन गया, संत का मतलब वो शांत हो गया, उसको इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं, तो संत बनता है। संत ऐसे नहीं बनता है, बहुत तपस्या करना पड़ता है, बहुत शक्ति लेनी पड़ती है, तब जाके वो संत मार्ग में चलता है। उसको इतनी पाबंदी रहती, किसी के घर खा नहीं सकता, किधर सो नहीं सकता, किधर जा नहीं सकता, इतनी सारी उसके ऊपर नियम और कायदे कानून रहते हैं। खुद अपने आप से डरता है। वो बोलता है दुनिया को दिखाने के लिए नहीं वो करता, वो अपने आप से डरता है। वो ये सोचता है कि मैं बुरा हूँ, वो अपनी नजर में बुरा ना हो, इसलिए वो भगवान की भक्ति करता है। हम तो कोई चलो 4 लोगों के सामने बैठ गए, अरे किसी ने देखा नहीं, बुरा करके आ गए। अरे भगवान तो देख रहा है ना, वो थोड़ी न छुपा है। मैंने 2-4 गाँव में घूमा, लोगों को देखा, बुढ़ापा हो गया है, किसी के गोड़ टूटा हुआ, एक्सीडेंट करके बैठा हुआ है, किसी का हाथ टूटा हुआ, किसी को कमर की बीमारी है। मैंने पूछा क्या है? एक मेरे घर से थोड़ी दूर पे रहती है, उनको मैंने पूछा माता जी ये पैर में आपके क्या हुआ? तो बोली क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, बचपन में थी ना, तो बचपन में मेरी बहन जो थी और मेरी माँ जो थी केकड़ा पकड़ के लाती थी। तो मैं बोला वो आप क्या करती थी? बोले केकड़े को ना मैं तोड़ा करती थी, उसके दोनों पैरों को तोड़ा करती थी, क्योंकि मैं अच्छा से तोड़ लेती थी ना।